और मैं शाही साहब से शुरू करूंगी आज की चर्चा की। शाही साहब, इस समय वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है 24 अकबर रोड पर जब हम बात कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि एक जो कंडोलेंस रेजोल्यूशन है वो पास होगा। कल की जो उनकी जो अंत्येष्टि है उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी सोच रही होगी। लेकिन आज जिस तरीके से मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी के तमाम नेता वहां पहुंचे हुए थे, आज कई क्लिप्स मोदी जी की वायरल हो रही हैं आज सोशल मीडिया पर, निर्मला सीतारमन की, जहां पर वो ये कह रही हैं, आई डोंट वांट टू बी मनमोहन सिंह एंड थैंक गॉड आई एम नॉट मनमोहन सिंह। मोदी जी की कुछ क्लिप्स काफी वायरल हो रही हैं जहां पर उन्होंने भी कुछ उल्टी सीधी बातें मनमोहन सिंह के बारे में लिखी थी और बोला था, सदन के अंदर और सदन के बाहर भी। आपको क्या लगता है कि आज मनमोहन सिंह की आत्मा क्या वाकई में मोदी जी को माफ कर पाएगी? देखिए, पहले तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत हुए मनमोहन सिंह जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज मैं जब गया मनमोहन सिंह जी के आवास, हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ। हाँ जी, आज जब मैं गया मनमोहन सिंह जी के आवास पर श्रद्धांजलि देने, जब मैं उनके पार्थिव शरीर के सामने खड़ा था, तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमसे चला गया, हमारे बीच से चला गया। लेकिन आज मनमोहन सिंह जी गए हैं 92 वर्ष के होकर। उन्होंने देश के लिए बहुत सारी चीजें की, लेकिन जो सवाल आपने पूछा है, वो सवाल आज राजनीति का दिन तो नहीं है, राजनीति करने का दिन तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर चीज में राजनीति करते हैं, जिसमें एक नाम है नरेंद्र मोदी, और उनके एक दूसरे साथी जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। आज वो हर शख्स गुनहगार है मनमोहन सिंह जी का। जो अन्ना आंदोलन नाम के एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो आरएसएस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, जिसको आरएसएस के एक मुख्य अंग के तौर पर काम करने वाला विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, चाणक्यपुरी में बैठते हैं वहां पर सारे लोग, एक बैठक होती है जिसको चलाते हैं अजीत डोभाल, एनके मिश्रा, पीके मिश्रा। उस बैठक में आरिफ मोहम्मद खान, गोविंदाचार्य, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, मनीष सिसोदिया, किरण बेदी बैठते हैं, और ये लोग करते हैं कि सरकार, जो कि 2009 का सरकार चुनकर आई थी फिर से कांग्रेस की, यूपीए की, मनमोहन सिंह जी फिर से प्रधानमंत्री बने थे, तो सरकार को अपदस्थ करने का प्लान वहां बना। और उनकी उनकी छवि इतनी बड़ी थी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उस छवि को तोड़ नहीं सकता। तो उनके छवि पर अटैक करना और गांधी परिवार पर अटैक करना, कांग्रेस पर अटैक करने की रणनीति बनी, और नरेंद्र मोदी को स्थापना करने की रणनीति वहीं से बनी कि नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनाने की का खाका वहां से तैयार हुआ। आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक करते हैं, ठीक है, ये एक परंपरा है। 7 दिन का शोक दिवस है, वो भी परंपरा है। आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी से मांग उठी है कि भारत रत्न दिया जाए, वो तो भारत रत्न है ही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि जब मैं वहां पर खड़ा था, तो मेरे अंदर एक एक ग्लानि भाव हुआ कि मैं इस अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बहकावे में बहकर, मैं भी वो युवा था एक, आज से 10-12 साल पहले, जिसने हमने विरोध किया था। मैंने माफी मांगी वहां। क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने माफी मांगी? क्या अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी? क्या संजय सिंह ने माफी मांगी? मुझे नहीं लगता। आज वो हर शख्स गुनहगार है
जो अन्ना आंदोलन में रहा। आज मैं आपको बता दूं, मैं देख रहा था और मेरे मानना है कि इस देश के अंदर जब विश्व के अंदर आर्थिक मंदी आई थी तो कितने ही अच्छे तरीके से उसका प्रबंधन कैसे किया गया, उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी थी 2006 से ऑनवर्ड्स। 2008 में उन्होंने 6 पे कमीशन लागू कर दिया था केंद्रीय कर्मचारियों का। जब पूरे विश्व में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री और कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री ऑन द मूव गिर रही थी, जब कंपनियां दिवालिया बोल रही थी, लेमन ब्रदर्स नाम की एक कंपनी थी, बैंक था, वो दिवालिया घोषित हो गया था, उस दौरान इस 6 पे कमीशन ने देश के अंदर 3 मार्केट को जनरेट किया। एक रियल एस्टेट बूम आया, एक कार इंडस्ट्री और बाइक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और तीसरा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री। पूरे हिंदुस्तान में ये 3 इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के अंदर ऊपर जा रही थी और भारत की इकोनॉमी 9% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही थी। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया, जिस इकोनॉमी को उन्होंने 8 या 9% पर मनमोहन सिंह जी ने किया था, उसको नरेंद्र मोदी ने आके 2016 में नोटबंदी लाकर उसको 3% कम कर दिया। और मुझे याद है कि राज्यसभा में खड़े होकर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, जो तुमने किया है नोटबंदी लागू, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 3% डिक्रीज हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने हार्वर्ड और हार्ड वर्क की बात की थी, आपको याद होगा उसे। लेकिन नॉलेज इज नॉलेज, युग दृष्टा थे वो, क्या क्या चीजें नहीं की उन्होंने। शाही साहब, लेकिन आज आपको क्या लगता है कि आज मोदी जी क्या जो श्रद्धांजलि दी, वो गए वहां, और वो क्या आज उनको मजबूरीवश ये करना पड़ा? क्योंकि आज आपको देखिए, लगता है उनको आत्मग्लानि हो रही होगी? पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर वो वर्तमान प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री के पास गए, वो एक प्रोटोकॉल है, वो एक परंपरा है, उसके कारण वो गए। मुझे नहीं लगता कि उनको आत्मग्लानि हुई होगी। ये वही है कि जो भाषण दिया करते थे कि ये तो रेनीकोट पहनकर नहाते हैं, और क्या 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 भाषण देना। और अभी वो जो सीतारमण की आपने बात की कि उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह नहीं हो सकती, आप सही में मनमोहन सिंह जी नहीं बन सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बनने के लिए बहुत बड़ी बात समझनी होगी। और आज वो संजय बारू, जिसने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की नामक किताब लिखी और फिल्म बनवाया नरेंद्र मोदी के कहने पर, आज वो भी आत्मग्लानि कर रहा होगा कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। वो विनोद राय, जिसने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की बात की, अकोल घोटाले के सीएजी का वो ऑडिट जनरल का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल विनोद राय, आरएसएस का आदमी, जिसने गलत रिपोर्ट्स दी देश को, क्योंकि सीएजी पे लोग विश्वास करते, हम और आप सब लोग सीएजी पे विश्वास करते थे। उसने उस विश्वास पे खंजर घोंपने का काम हिंदुस्तान के अंदर पहला काम किया तो विनोद राय आरएसएस के आदमी ने किया था। और ये सब ताना बुना था आरएसएस ने, कुछ कॉर्पोरेट्स ने, नरेंद्र मोदी के कहने पर कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। और इसी में निर्माण हुआ था अन्ना आंदोलन का, जिसमें अन्ना एक नेता बने और उसका बहुत बड़ा नेता का बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल, वो पार्टी बनी आम आदमी पार्टी नाम की पार्टी। ये हिंदुस्तान कितना पीछे गया है, ये आने वाली समय बताएगा। देखिए, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की 6 पे कमीशन देकर उन्होंने 3 इंडस्ट्री बढ़ाई। उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाकर बैंक पीओस की भर्तियां बहुत हुई थी, आपको याद होगा। 2008 से लेकर 2010 के बीच में बैंक पीओस की संख्या हजारों की संख्या, लाखों की हजारों की संख्या में बैंक पीओस बने, बैंक्स बढ़े, ग्रामीण अंचलों तक बैंक पहुंचे। ये उनकी नीति का असर था।
हर जगह ग्रोथ था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा आईटी इंडस्ट्रीज, गुड़गांव आईटी इंडस्ट्री, पुणे आईटी इंडस्ट्री, बैंगलोर आईटी इंडस्ट्री। हिंदुस्तान जब आईटी में झंडे गाड़े वो उनके शासनकाल में झाड़े। लेकिन आज क्या है, उसी में 72,000 करोड़ रुपया किसानों का भी कर्जा माफ किया। जब किसानों ने मांग उठाई तो न सिक्स वे कमीशन किया ही किया, किसानों के भी का कर्जा माफ किया 72,000 करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उसके अपने दोस्तों का 6 लाख करोड़ रुपए से 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया है। वहां पर जब उन्होंने तमाम प्राइवेट कंपनियों या कॉर्पोरेट कंपनियों को भी एक मौका दिया आगे बढ़ने के लिए, टाटा को भी मौका मिला, बिरला को भी मौका मिला, विप्रो को भी मिला, बाकी अन्य कंपनियों को मिला। ठीक है, ऐसी नई नई कंपनियां, इन्फोसिस आई, लेकिन वहीं पर सरकारी पीओसीज भी बने।